जरा गौर से देखिए, ये आपके स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। मंगल पांडे बिहार में स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते सब कुछ मंगल ही मंगल देखते हैं, लेकिन मंगल पांडे के राज में स्वास्थ्य महकमे के अंदर हालात कई बार आपने देखा होगा, लेकिन मंत्री जी को भागते हुए पहली बार देखिए। और ये मंत्री जी एक बार नहीं कई बार भागे हैं। हालांकि इस बार मंत्री जी उन तमाम लोगों के गुस्सा के शिकार हो गए जिन लोगों का गुस्सा दो मासूमों के मौत के बाद आखिरकार तकरीबन एक सप्ताह के बाद फूटा था। 15 अगस्त की घटना थी। उसके बाद यह सीधे तौर पे लोगों का गुस्सा सड़कों पर बीती रात दिखाई पड़ी। अटल पथ पर मंत्री जी अपने तमाम सुरक्षा कर्मियों के साथ हूटर बजा के जा रहे थे। भीड़ ने मंत्री जी को देखा, रोका, पूछा स्वास्थ्य महकमे में बच्चों की रिपोर्ट के साथ गड़बड़ी की गई है। मंत्री जी शिकार हुए। यह तस्वीर देखिए, यह राजधानी पटना की तस्वीर है जहां कई घंटे तक आम लोग जूझते रहे। पुलिस वाले आम लोगों पर हर वो बल का प्रयोग कर चुके थे, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। पुलिस को मजबूरन गोली भी चलानी पड़ी, लेकिन ना लोगों का गुस्सा खत्म हुआ और ना ही लोगों का सिस्टम पर भरोसा कायम हुआ। और इसी भरोसे टूटने का यह तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि मंत्री जी अपने लाव लश्कर के साथ भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, दो दो गाड़ी सुरक्षा कर्मियों के बीच मंत्री मंगल पांडे गाड़ियों में बैठे बैठे रह गए। आम लोगों से मिलकर उनकी समस्या का समाधान इन्होंने नहीं किया, लोगों का गुस्सा शांत नहीं कराया, बल्कि लोगों के आक्रोश को देखकर मंत्री जी भाग गए। यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर अटल पथ की है जहां लोग मंत्री जी की गाड़ी पर पत्थर चला रहे हैं, ईंट चला रहे हैं, बोतल चला रहे हैं। गाड़ी का पिछला शीशा गुस्से में तोड़ दिया गया है। जी हां, यह तस्वीर आपको हैरान कर सकती है। इस मारपीट की घटना, उपद्रव की घटना, तोड़फोड़ की घटना की हम भी निंदा करते हैं। कोई भी लोग नहीं चाहता है कि ऐसी नौबत आए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? कई घंटे तक अटल पथ को जाम कर दिया गया, आगजनी कर दी गई, कई गाड़ियां फूंक दिया गया। पुलिस पहले क्यों नहीं लोगों का गुस्सा शांत कर पाई? पुलिस गोली चलाकर ही लोगों का गुस्सा शांत करेगी, या लोग इसी तरीके से अपने गुस्से का मंत्री का शीशा तोड़ के इजहार करेंगे? दोनों जायज नहीं है, लेकिन सोचना होगा कि ऐसी नौबत क्यों आई। तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले दो सगे भाई बहन पढ़कर, ट्यूशन पढ़ के घर लौट रहे थे। इसी बीच परिवार के लोग खोजबीन शुरू किए, काफी देर तक वो घर नहीं लौटे। बहुत देर के बाद बंद कार में बच्चों का बॉडी मिला, बच्चे मर चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें मौत की पुष्टि, स्पष्ट कारण नहीं हो पाया। लोगों का गुस्सा था कि बच्चों की हत्या की गई है, जबकि पुलिस का यह मानना था, मेडिकल रिपोर्ट का अब तक का जो रिपोर्ट सामने आया उसमें मानना था कि बच्चों की मौत का स्पष्ट कारण नहीं और हत्या जैसी कोई बात खुलकर सामने नहीं आई। लेकिन परिवार के लोगों के साथ मोहल्ले के लोगों का गुस्सा था कि इसमें लीपापोती किया जा रहा है, रिपोर्ट में गड़बड़ी की गई है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो ठीक नहीं है। पुलिस इन लोगों को समझाने में असफल रही। पुलिस आक्रोशित लोगों को नहीं समझा पाई। पुलिस का कहना था कि एफएसएल की रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक स्पष्ट कारण नहीं बताया जाएगा। लोगों का गुस्सा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10वें दिन फूट पड़ा और गुस्सा इस कदर फूटा कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे को लोगों ने दौड़ा दिया। जान बचाकर मंत्री जी को भागना पड़ा। मंगल पांडे को जान बचा के भागना पड़ा। लोगों को जैसे ही पता चला कि इस भीड़ में मंत्री मंगल पांडे हैं, दरअसल
भीड़ में जब लोग आगजनी कर रहे थे, सड़क जाम किए हुए थे, तो मंगल पांडे के सुरक्षाकर्मी वहां पर पहुंचे थे। मंत्री होने की दुहाई देकर उनको आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन लोगों का गुस्सा तो और सातवें आसमान पे चला गया। उन्होंने मंत्री जी को दौड़ा दिया। पहले बात समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश, ना समझ में आई, ना समझाने वालों को समझ में आई। लोगों का गुस्सा मंत्री जी पर सीधे तौर पे फूट पड़ा। गाड़ियां तोड़ दी गई, मंत्री जी को भागना पड़ा। यह मंत्री जी ही नहीं, बल्कि राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी इस जाम में घंटों फंसे रहे। उनकी भी तस्वीर निकलकर सामने आई कि लालू प्रसाद यादव अपने रथ में सवार होकर पहुंचे थे, लेकिन लोगों का गुस्सा इस कदर था कि लालू प्रसाद यादव की गाड़ी को भी जाने का कोई रास्ता नहीं मिला और लालू भी घंटों उसी जाम में फंसे रहे। लालू प्रसाद यादव भी जहमत उठाकर उन लोगों को समझाने नहीं पहुंचे थे। हालांकि लालू प्रसाद यादव हर दिन शाम में टहलने जाते हैं, लेकिन जब वो आ रहे थे तो वो भी इस जाम में फंसे रहे। पुलिस इस भीड़ में मंत्री जी के ऊपर जो सीधे तौर पे पथराव हुआ, जो शीशा फूटा, उसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फायरिंग की। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। तब जाकर घंटों रण क्षेत्र बना रहा अटल पथ, घंटों रण क्षेत्र बना रहा। दोनों तरफ, एक तरफ पुलिस वाले जीत पे लड़ थे, दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का जो गुस्सा था वो सड़कों पर दिखाई पड़ रहा था। कोई मानने को तैयार नहीं था। अंत में पुलिस ने बलपूर्वक लोगों को समझाने की कोशिश की। जबरन उठाकर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। तोड़फोड़ करने के जुर्म में कई लोगों के ऊपर मुकदमे किए गए। तब जाके रास्ता साफ हुआ। लेकिन इसी बीच यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई कि मंत्री जी को कैसे खदेड़ा गया। भाग खड़े हुए मंत्री जी नीतीश कुमार के शासन के सबसे शानदार, ताकतवर, जानदार मंत्री हैं। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, कानून विभाग के मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं है, कानून विभाग के भी मंत्री हैं। लेकिन कानून टूटते रहा इनके सामने। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट को नहीं मानकर लोगों का गुस्सा था। तो मंत्री जी कानून विभाग के मंत्री हैं, कानून टूटते रहा, लेकिन ये लोगों को समझाने में पूरी तरीके से असफल रहे। तो असफल मंत्री के ऊपर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। हालांकि मंत्री जी के साथ जो हुआ हम उसकी निंदा करते हैं। फर्स्ट बिहार उसकी निंदा करता है, वो सरासर गलत है। लेकिन लोगों के मन में आक्रोश इस कार्रवाई, पुलिसिया जो कार्रवाई है उसके खिलाफ क्यों बढ़ता गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। 10 दिन से ज्यादा समय अगर गुजर जाता है और लोगों को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो लोगों का गुस्सा कितना जायज है यह आपको तय करना है। लेकिन सवाल पुलिस प्रशासन से, सवाल स्वास्थ्य महकमे से, सवाल बिहार सरकार से, सवाल नीतीश कुमार से कि आपके सुशासन में जब चुनावी साल है, कुछ महीनों में चुनाव का ऐलान है, तब लोगों का गुस्सा सड़कों पर अगर इस तरीके से निकलेगा तो फिर नुकसान तो आम लोगों का भी होगा, आम लोगों का भी नुकसान हुआ। लेकिन बात जब सिस्टम की होती है तो सवाल सब पर उठता है, और इस बार सिस्टम बेनकाब हो चुका है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।